यहाँ रास्ते की समस्या कब से है? रास्ते की समस्या तो यहाँ तो बता रहे हैं कि 75 सालों से है। जब से शुरू हुआ तब तक आज तक यहाँ कोई रास्ता कोई प्रधान ने निर्माण ही नहीं किया है। खेत दूर दराज में है और वहाँ से किसी वाहन से लाते हैं तो उसको रास्ते में ही उतार करके तो दोबारा साइकिल इत्यादि से लाना पड़ता है। साथ साथ किसी के यहाँ किसी प्रकार की अगर इमरजेंसी हो गई, कोई बीमार हो गया तो पहले 4 पाइप लाद करके उसको चक्रोड़ तक पहुँचाओ, तत्पश्चात जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के लीलौली ग्राम सभा के वार्ड संख्या 3 में, जो कि अभी नगर पंचायत घोषित हुआ है मांधाता नगर पंचायत का वार्ड संख्या 3 है। जहां पर समस्या ये है कि रास्ते की किल्लत है। ये यादव बस्ती है, ये यहाँ 300 लोगों की लगभग जनसंख्या है और 300 लोगों के लिए रास्ता नहीं है। कच्चे रास्ते से इन लोगों का निकलना हो रहा है। वो भी रास्ता ऐसा है कि मोटरसाइकिल किसी तरीके से यहाँ पर आ सकती है। आज तक जितने भी लोग यहाँ से चुनाव जीते हैं सब विकास करने के लिए ही चुनाव लड़ते रहे हैं और बड़े बड़े बोर्ड पर ये लिखना कि हम सिर्फ विकास के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं और उनका लिखा हुआ वो शब्द उनके बोर्ड के साथ ही खत्म हो गया और चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ रास्ते की समस्या कब से है? रास्ते की समस्या तो यहाँ तो बता रहे हैं कि 75 सालों से है। जब से शुरू हुआ तब तक आज तक यहाँ कोई रास्ता कोई प्रधान ने निर्माण ही नहीं किया है। नहीं तो आप लोगों ने कहा नहीं रास्ता बनाने के लिए प्रधानों से? रास्ता बनाने के लिए बिल्कुल कहा गया है। तो प्रधानों का जवाब क्या रहा? प्रधानों का जवाब यही रहता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो बनवा देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे तो बनवा देंगे। लेकिन मैं यही देखता हूँ 1-2 बार मिट्टी भी पड़ाई गई, लेकिन आज तक कभी रास्ते की समस्या को हल नहीं किया जा सका। तो यहाँ पे कोई चुनाव जीतता नहीं है क्या? चुनाव क्यों नहीं जीते? जब चुनाव होगा चुनाव क्यों नहीं जीतेगा आदमी? तो जीता हुआ व्यक्ति क्यों नहीं काम करता है? जीता हुआ व्यक्ति हो सकता है कि कमोबेश किसी दबाववश आदमी हो, किसी ताकतवर आदमी के ऊपर उस पर दबाव हो, इसलिए वो नहीं बनाना चाहता है। आपका नाम क्या है? जगतपाल यादव। यहाँ रास्ते की समस्या, जैसे अभी भाई साहब से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि रास्ता नहीं है, कब से 4 व्हीलर नहीं आ पाती, शादी विवाह में प्रॉब्लम होता है सिर्फ। और हम भी इसी रास्ते से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल किसी तरीके से आ जा रही है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से आपका रहना सहना हो रहा है? बहुत समस्या है। कोई चीज़ अगर कहीं खेत दूर दराज में है और वहाँ से किसी वाहन से लाते हैं तो उसको रास्ते में ही उतार करके तो दोबारा साइकिल इत्यादि से लाना पड़ता है। साथ साथ किसी के यहाँ किसी प्रकार की अगर इमरजेंसी हो गई, कोई बीमार हो गया तो पहले 4 पाइप लाद करके उसको चक्रोड़ तक पहुँचाओ, तत्पश्चात जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। रास्ते में यहाँ पानी भी भरता है और साथ साथ रास्ता जहाँ कंजेस्टेड है, आप स्वतः देख रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, वो तो वहीं से ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ कंजेस्टेड है, यहाँ इधर आगे आरे बगल हर जगह से समस्या है। पानी अगर बरसात हो जाती है तो हम लोग इतने पानी से साइकिल मोटरसाइकिल सब वहाँ गड्ढे से जाती है, जहाँ पहड़ी वाली है, जहाँ पाइप पड़ी है। मतलब तो कुल मिला के समस्या है इसकी और कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको रोकना भी चाहते हैं दाएँ बाएँ अपना, तो इसी से आगे पीछे लोग करते रहते हैं तो रास्ता नहीं बन पाता। कोई आया यहाँ चक्रोड़ पे मिट्टी पड़ गई कि हम अब कराए देंगे काम, रामकिशोर प्रधान जो वर्तमान में हुए हैं, उसके बाद फिर वो भी पीछे हट गए। तो ऐसे ही चल रहा है और परेशानी तो ऐसी है कि उसका कोई मतलब कहा ही नहीं जा सकता कितनी परेशानी। तो अब तो ये शहर में आपका शामिल हो गया, नगर पंचायत हुई है, तो नगर पंचायत को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आपका कल्याण हो पाएगा इस रास्ते का नगर पंचायत होने के बाद? भाई उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि कल्याण हो सकता है, लेकिन अब कुछ लोग तो कहते हैं कि क्या नगर पंचायत आकर के अपने घर से रास्ता देगी? रास्ता के लिए तो आप लोगों को खुद ही तैयार होना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो कोई अपने घर से ज़मीन लाके रास्ता बना देगा? तो ऐसे लिखित रूप में कहीं आपने अपने रास्ते के लिए एप्लीकेशन वगैरह दिया है? एसडीएम अभी कोई एप्लीकेशन कोई कहीं नहीं दिया है, केवल ऐसे ही आपसे अब की बार आपसे मुखातिब हुए हैं। अब शायद कहीं बात लिखित रूप में जाए आप लोगों के माध्यम से। अच्छा, प्रधान से जब बात की जाती है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 76वां चल रहा है, जी जी। तो अभी तक मतलब जितने भी प्रधान हुए कोई यहाँ पे इस बस्ती पर ध्यान नहीं देता। पहल तो कई बार हुई, लेकिन पहल होने के बाद जो है विराम लग जाता है। कोई आया कि यहाँ ये हटा दो, ये जगह की गई, ये तोड़ा गया था यहाँ चरही थोड़ा सा, उसके बाद फिर जो है कहाँ से कौन सा बैकअप करता है कैसे, फिर ब्रेक ले लेता, फिर बनने वाला काम मतलब काम पूरा नहीं हो पाया। प्रयास तो हुआ 1 बार 2 बार। अगर इस रास्ते के लिए कोई जनता प्रतिनिधि पहल करता है तो क्या आप लोग रास्ता जाने के लिए जगह तो दोगे? जगह के लिए तो सब कोई सहमत हो, जितने बस्ती वाले हो। जी जी जी।
मतलब अगर पहल होगी तो जगह मिल जाएगी रास्ते जगह के मिल जाएगी जी, लेकिन जहाँ शुरुआत में जिसका पड़ता है जो व्यक्ति, उससे इसकी बात के लिए पूछा जाए कि हो जाएगी कि नहीं। जैसे आप देखिए कोई हाँ, जी, कोई भी जनता जी। प्रतिनिधि यहाँ झगड़ा करने तो आएगा नहीं। नहीं नहीं जी वो सिर्फ एस्टीमेट बनवा सकता है रास्ते के लिए, जी जी आपकी व्यवस्था को सुचारू रूप से कर सकता है, लेकिन जगह तो आपको देना है। कोई जनता प्रतिनिधि जगह लेके तो आएगा नहीं। जी 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 जगह दोगे तभी रास्ता बनेगा। तभी बनेगा। आप सहमत हैं सब कोई कि रास्ता यहाँ बनने के लिए जगह दे रहे हैं? जी समस्या इस बात का है, इस ग्राम सभा में, लिलौली ग्राम सभा में समस्या इस बात का है कि अगर आपके पास एक हाथ जमीन है, हाँ, तो आपसे वो एक हाथ लेना चाहते हैं। इनके पास अगर एक बीता है तो उसमें 4 अंगूर भी नहीं देना चाहते हैं। यही कारण है, इसी कारण से इस ग्राम सभा में रास्ते की कमी है। मतलब चाहे वो आबादी हो, चाहे बंजरी हो, चाहे नंबरी हो, तीनों चीज़ है। क्योंकि रास्ता निकलना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा, और जब तक आप त्याग करेंगे नहीं तब तक रास्ता निकलेगा नहीं। यही नियम है, रास्ता है। नगर पंचायत मांधाता शहरी क्षेत्र में तो शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पर ये यादव बस्ती है जहाँ पर रास्ते की ये किल्लत है। और ये आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे लगभग 50 लोगों की भीड़ है, और ये भीड़ सिर्फ रास्ता मांग रही है। ये देख सकते हैं कैमरे में, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ और एक आदमी मेरे बगल से और निकल सकता है। ये रास्ता फर्स्ट यहाँ ब्लॉक है। अगर यहाँ रास्ता बना भी दिया जाए तो कौन सी गाड़ी यहाँ से जा सकती है? 4 व्हीलर कतई यहाँ से नहीं जा सकती बिना तोड़ फोड़ के। फर्स्ट यहाँ ब्लॉक किया गया है रास्ता। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ से जो टर्निंग है, यहाँ से भी रास्ता ब्लॉक ही समझिए, क्योंकि यहाँ पे भी 4 व्हीलर नहीं जा सकती। इसको भी तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तोड़फोड़ के बगैर यहाँ पर रास्ता नहीं बन सकता। जैसे यहाँ ग्राउंड जीरो पर जब मैंने यहाँ पर रास्ते की किल्लत देखी तो यहाँ पर जो मेरे समझ में जो यहाँ समस्याएं समझ में आ रही हैं कि रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और जगह ही नहीं है तो कोई भी जनता प्रतिनिधि जगह बनाएगा कहाँ से, रास्ता बनाएगा कहाँ से? आगे आएंगे आप जब, तो यहाँ से शुरुआत होती है इस रास्ते की किल्लत की, और ये नाला टाइप का गया हुआ है, शायद नाला ही होगा। यहाँ बारिश का पानी यहाँ से निकलता होगा, शायद ये तालाब है, नाला भी नहीं है। मतलब इस बस्ती में पानी का निकास भी नहीं है, और ये जो थोड़ा सा तालाब आपको दिख रहा है, बारिश में इसकी भरने में पहली ही बारिश में भर जाता होगा, और भरने के बाद इस कच्चे रास्ते में जल भराव से लोग निकलकर अपने घर को पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर रास्ते की। जनता प्रतिनिधियों को इस रास्ते के लिए ध्यान देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ भी नहीं है। मान लीजिए हल्की फुल्की तोड़फोड़ के बाद ये रास्ता बन सकता है, और यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि खुद अगर रास्ता है उनके पास तो औरों के लिए भी सोचे, इंसान की तरह जीवन जिए और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराएं। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल।